हेलो किसान साथियों, नमस्कार। तो आज मैं आपको भिंडी की खेती के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों कि मेड़ पे भिंडी की खेती कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे और इस पे भराई का क्या है, कहने का मतलब सिंचाई और स्प्रे और कौन से खाद पानी का ध्यान देना होता है और कब क्या करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आप जान लें कि यदि आप मेड़ पे भिंडी की खेती करते हैं तो किन चीज़ों का सावधानियां बहुत ज़रूरी है बरतना और किन चीज़ों को विशेष ध्यान दे के हमें खेती करना है जो मुझे लाभ अधिक दे सके। तो दोस्तों, अगर यदि हम किसानी करते हैं तो हमें कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। तो हम इसी के लालच में हम थोड़ा आगे की खेती करते हैं जिससे कि हमें कुछ अधिक पैदावार मिले और कुछ अधिक लाभ मिले। कहने का मतलब रेट यदि अधिक मिलता है दोस्तों तो हम लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि किसान के लिए एक ही जरिया है खेती, और खेती में जो भी पैदावार होता है हमारा खर्च चलता है और उसी को बचा के हमें अगले साल या जब भी बच्चों की पढ़ाई लिखाई या भविष्य के लिए इकट्ठा करके रखते हैं। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो उस प्रकार से हमारे यहाँ खेती भी होता है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, आपको मैं भिंडी की खेती के बारे में एक अच्छा नॉलेज देने वाला हूँ। वीडियो को में आप बने रहें। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप जान लें कि हमारा ये जो खेती है ये दोस्तों 10 बिस्से के आसपास की खेती है। पूरे खेत में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये 10 बिस्से की खेती है। सबसे पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि किसान भाई के द्वारा कितने खेत में खेती किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये 10 बिस्से की खेती है, पूरी 10 बिस्से की खेती है और 10 बिस्से का ही खेती मैंने सिर्फ मेड़ पे किया है दोस्तों, पूरा मेड़ पे किया है। और पौधे का क्या सिचुएशन है, और पौधा मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि फल भी काफ़ी तेज़ी से अब ले रहा है। हर पौधे में लिया है दोस्तों फल, हर पौधे में फल लिया है दोस्तों। तो सबसे पहले आइए मैं आपको बताता हूँ कि मेड़ पे करने से फ़ायदे क्या क्या हैं आपको। अगर भिंडी की खेती मेड़ पे करते हैं तो फ़ायदे क्या हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लें कि पहला फ़ायदा तो आपको ये है दोस्तों, जमाव बहुत अच्छा आता है दोस्तों, जमाव बहुत अच्छा आता है। और दूसरा फ़ायदा ये है दोस्तों कि जो जमाव के लिए हम पानी देते हैं वो बहुत ही अच्छा आराम से देते हैं और पौधा उग जाता है। तीसरा ये है दोस्तों कि निराई गुड़ाई में बड़ा आसानी होता है दोस्तों, पौधे को नुकसान नहीं पहुंचता है और आसानी से हम निराई गुड़ाई कर लेते हैं। और स्प्रे करने में भी बहुत आसानी होता है, दवा का स्प्रे करने में बहुत आसान हो जाता है दोस्तों हमको करने में। चौथा चीज़ ये है दोस्तों कि आप हार्वेस्टिंग करने में भी आसानी होता है कि बीच बीच में से आप जाके दोनों बगल का फसल हार्वेस्टिंग कर लेते हैं आसानी से और कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अगर बीज की बात करेंगे तो ये राधिका है दोस्तों भिंडी। हमने इसके अगले साल भी इसी का यूज किया था और आज भी इसी का यूज कर रहे हैं दोस्तों, और रिस्पांस भी बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि एक इसकी जो हाइट होती है वो बहुत कम हाइट होती है और फसल काफ़ी तेज़ी से फल देता है। तो जो पौधे काफ़ी भिंडी के जो पौधे होते हैं अगर ज़्यादा बढ़ते हैं तो फल कम देने लगते हैं दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में किसान भी कहीं ना कहीं गलती करता है। कहने का मतलब पानी बार बार देता है फसल को, पानी भिंडी की खेत में जो गर्मी की खेती होती है उसमें बार बार पानी नहीं देना चाहिए। यदि आप बार बार पानी देते हैं तो ऐसे कंडीशन में फसल तो आपका बहुत हरा भरा दिखेगा, बढ़ जाएगा, मगर जो आपको उम्मीद रहेगा, जो फसल की उम्मीदें रहेंगी, वो चीज़ आपको नहीं मिल पाएगा दोस्तों। तो ऐसे कंडीशन में आप बार बार ना भरें। बिल्कुल जब आपको लगे कि नहीं एकदम पानी बिना पानी के मानेगा ही नहीं, तो पानी दीजिए। अगर वो भी पानी आपको देना है तो दोस्तों उसमें भी एक शेड्यूल है, पानी बहुत कम मात्रा में देना है, वो भी 5 बजे के बाद देना है पानी, क्योंकि गर्मी के सिचुएशन में पानी मॉर्निंग के टाइम में मत दीजिए, क्योंकि अगर मॉर्निंग के टाइम में आप देंगे तो नाली में पानी रुकेगा और वो पानी रुकेगा तो करीबन 12-1 बजे काफ़ी कड़क धूप होती है, उस टाइम पानी गर्म हो जाएगा और पौधे को शीत गर्म हो सकता है दोस्तों। ऐसे कंडीशन में पौधा आपका पीला हो जाएगा, फल फूल आपका बिल्कुल नहीं लगेगा, तो आपको नुकसान हो सकता है दोस्तों। तो बिल्कुल ये गलती ना करें। पानी का अभाव के कारण किसान जो है कि मॉर्निंग में भर देते हैं लाइट की वजह से, अभाव के कारण। बाकी दोस्तों ये गलती ना करें, क्योंकि आपके एक गलती से आपकी खेती को बड़ी समस्या हो सकती है, आपकी इनकम रुक सकती है दोस्तों। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। यदि आप दवा का भी स्प्रे करते हैं तो दोस्तों आप शाम 5 बजे के बाद ही स्प्रे करेंगे, क्योंकि उस समय तापमान काफ़ी डाउन होता है और धीरे धीरे डाउन ही हो जाता है। और
खासकर आपका पौधा अगर फल फूल ले रहा है तो और भी सावधानियां बरतना होगा दोस्तों। और एक बात बता दें दोस्तों कि भिंडी में अगर आपको देसी खाद मिल जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। जैविक खाद अगर किसी प्रकार से मिल जा रहा है तो अच्छी बात है। यदि नहीं मिलता है तो आप दोस्तों बोरान DAP का उपयोग ज़रूर करें। बोरान और DAP डाई का उपयोग ज़रूर करें, उसमें पोटास भी मिला है। पोटास से दोस्तों जो फसल चमकता है, भिंडी की जो कलर मिलना चाहिए वो कलर मिलता है दोस्तों, डिफेक्ट कलर नहीं मिलता है। इससे आपको मार्केट में जब आपकी भिंडी जाएगी तो लाइट होगी, शाइनिंग होंगी। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जब भी फसल तोड़ना हो तो फसल के 2 दिन पहले फसल की आप भराई कर दें। फसल की भराई करके आप फसल का हार्वेस्टिंग करें। हार्वेस्टिंग तब फसल में एक अलग लाइट होती है, चमक होती है। गर्मी की भिंडी में दोस्तों, गर्मी की कोई भी फसल हो, 2 दिन पहले भराई करें और तीसरे दिन उसकी तोड़ाई करें तो आप देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको 100% रिस्पांस मिलेगा और आपका फसल काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि भाई सुबह में तोड़ेंगे शाम को तोड़ेंगे सुबह में ले जाएंगे, तब तक गर्मी के सीज़न में दोस्तों फसल मुरझा जाता है, थोड़ा सा उसमें लाइटिंग का डाउन हो जाता है। बाकी मैं जो तरीका बता रहा हूँ, आप 2 दिन पहले भराई करिए, उसमें सिंचाई करिए और शाम के टाइम में फसल तोड़िए। आप देखिए कलर ज़रा से भी डाउन नहीं जाएगा और आपका मार्केट में आसानी से बिक जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आप खेती करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है, जो ऐसा नहीं कि हर किसान नहीं जानते हैं। किसान, सारे किसान जानते हैं, बाकी उसको फॉलोअप नहीं कर पाते हैं, उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से कहीं ना कहीं किसानों को दिक्कत हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर करें दोस्तों।